हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में फिर से हम लोग जो है आर्गूमेंट के क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आर्गूमेंट का ये दूसरा क्लास है जिसमें हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाया है मोस्ट आईएमपी। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मोस्ट आईएमपी। ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार आ चुके हैं, हल्का सा लेकिन कभी कभी चेंज हो जाएगा, लेकिन मान के चलना कि ये क्वेश्चन आया है। हमने यहाँ पर कभी भी सन का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि बच्चे जो हैं कोई मध्य प्रदेश से कोई देखता है, कहीं और यूपी से देख रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से देखते हैं, तो सन लिखना अब मैं बंद कर चुका हूँ। सन बहुत कम लिखता हूँ। बच्चों को बोलता हूँ तुम अपना क्वेश्चन पेपर चेक करो, जरूर आया होगा। अगर नहीं है तो क्वेश्चन पेपर मुझे दो, मैं आपको बताऊंगा कितने सारे क्वेश्चन आएंगे करके। तो जितना हम बताएं उससे बाहर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और इतना सब क्वेश्चन करना है ना। तो एक क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट। इस आर्गूमेंट को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। पहली बात तो आर्गूमेंट हमने बता दिया था। आर्गूमेंट में क्या रहता है बेटा? यहाँ पर कुछ बोले गए कथंस रहते हैं, P1 P2 P3 समथिंग। इसको प्रीमाइसेस बोलते हैं। इतना आप रिवीजन करो, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट को हम R कह सकते हैं, ठीक है। सारे प्रीमाइसेस को आपको क्या करना है? आपको हमेशा बीच में क्या लगाना है? ऐसा निशान लगाना है। P1 है, P2 है, बीच में कौन सा निशान लगाना है? कंजक्शन का लगाना है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो भी आएगा उसको आपको क्या करना है? R की ओर इम्प्लाइज करना है। ये खुद लेकिन P1 किसी और तरीके से आ सकता है, अभी हम दिखाएंगे। इसको ही P1 P2 P3 नहीं मान के सीधा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर लिखेंगे उसको। मैं ये केवल और केवल ये प्रीमाइसेस है नहीं बोलना है। ये प्रीमाइसेस नहीं है बेटा, प्रीमाइसेस ये हैं। ये तो बस बता रहा है कितने सारे आपके पास क्या हैं, कितने सारे आपके पास बोले गए वर्ड हैं, तो उसको कितने तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ये है। अभी हम दिखाएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना। पढ़ना है इसको पहले तो। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। पहले क्या लिखा है इसमें? इफ इट रेन्स। मैंने कल बताया था इसके बारे में, थोड़ा आपको समझना है पूरा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, बार बार। इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड, ठीक है। क्या लिखा गया है? यदि बारिश होती है तो क्या होगा? पक्का फ्यूचर में पक्का क्या होने वाला है? यदि के साथ आया हुआ है, ठंड पड़ेगी, ठीक। ये हो गया एक कंप्लीट। लेकिन इनके बीच में क्या बोला जा रहा है? यदि बोला जा रहा है। तो यदि में हमें सब क्या आता है? मैंने इफ और देन के लिए निशानी बताया था, इफ और देन के लिए याद रखेंगे अभी फिलहाल, ठीक। फिर दूसरा को पढ़ते हैं। ये P है, Q है नहीं बोलना है ना, पहले पढ़ना है फिर निकालना होता है। इफ इट इज कोल्ड, यदि कोल्ड होता है, ठंड पड़ती है ना, सर्दी पड़ती है, मान लो सर्दी होता है, तो क्या होगा? आई शैल स्टे एट होम। आई शैल स्टे एट होम। तो मैं क्या करूँगा? घर में रुकूंगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? मैं घर में रुकूंगा। फ्यूचर की बात हो रहा है, सेल और विल का प्रयोग किए हम लोग, है ना। थोड़ा सा अंग्रेजी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा आपका। फिर अंत में फिर कुछ कहा जा रहा है। सिंस, इसका सीधा रिजल्ट दिखाया जा रहा है। सिंस इट रेन्स देयरफॉर आई शैल स्टे एट होम। मतलब बीच की बात को मगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ये कहना चाहते हैं, अगर पानी गिरेगा तो घर में रुकूंगा, पानी गिरेगा तो मैं क्या करूंगा? घर में रुकूंगा, क्योंकि बीच में क्या पड़ने वाली है? ठंड पड़ने वाली है, और ठंड पड़ेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए आप सीधा ये रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अब तीन बातें हैं यहाँ पर, उसको तीन को ध्यान से लिखना है। क्या क्या है देखना। पानी गिरेगा, एक घटना, उसको P बोल दिया। कोल्ड होगा, दूसरा बात हो गया। उन बातों को ध्यान से देखो कितना है टोटल। पानी गिरेगा, ठंड पड़ेगी, घर में रुकना है ना। अभी अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एबो इन्फॉर्मेशन जो बोलेंगे या फिर एबो आर्गूमेंट दिया गया, ऊपर दिए गए, इसका मतलब क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एबो आर्गूमेंट। ऊपर दिए गए, उपरयुक्त दिए गए आर्गूमेंट का क्या है? ये सिंबॉलिक फॉर्म है, प्रतीकात्मक रूप है। तो प्रतीकात्मक रूप में क्या क्या लिखा गया है? यदि के साथ लिखा गया है। P मतलब क्या? पानी गिरेगा। तो इफ हो गया ये, इफ देन। देन क्या करोगे आप? कोल्ड होगी, ये हो गई। फिर अगर आपके पास क्या है? ये हमने जो लिखा हुआ है ये Q है। क्या है ये? क्या है ये? Q। क्या होना चाहिए यहाँ पर? Q क्या हो जाएगा? अगर क्या होगा? ठंड पड़ेगी या सर्दी होती है तो मैं क्या होऊंगा? यहाँ पर मैं घर में रुक जाऊंगा, है ना। अब फिर से दोबारा P को क्यों लिखा? क्योंकि अंत में एक बार सिंस करके बोला गया है। सिंस क्या बोला? ये इनका कंक्लूजन के बाद बोला गया है। मतलब पानी गिरेगा तो मैं रुकूंगा,
पानी गिरेगा तो मैं रुकूंगा, इसलिए 3 बार लिखा गया है। बच्चे यही समझते नहीं है कि इसको कैसे लिखना करके। तो क्या करना, मैथमेटिकली फार्मूलेशन को आप क्या करना, हर क्वेश्चन का एक बार हल्का से पढ़ ले रहना, याद रहता है कि इसको फार्मूलेट कैसे करते हैं करके पता चल जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पानी गिरेगा तो घर में रुकेंगे, घर में सॉरी पानी गिरेगा तो क्या होगा, ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो घर में रुकेंगे। इसका मतलब फिर से बताया जा रहा है कि मतलब मैं एक बार और बोल दिया, अगर ये नहीं बोला होता तो इतना से काम बन जाता। फिर इसने दोबारा बोला है, सिंस पानी गिरेगा तो घर में रुकेंगे, पानी गिरेगा तो घर में रुकेंगे। ये क्या है, आपका रिजल्ट है, ये तो पता है आपको। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एक आर्गूमेंट मान के चलना पड़ेगा और इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करना पड़ेगा। वैलिडिटी मतलब होगा इसके ट्रूथ वैल्यू, अगर ट्रू आ गया तो वैलिड है, अगर ट्रू नहीं आया तो क्या है, इनवैलिड है। ये यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कल बोला था, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा था, मैं मिटा रहा हूँ, जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसको दोबारा लिख देंगे, ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो सोल्यूशन लिखा था उसको मिटा रहा हूँ। हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, आप आंसर में इतना लिखोगे, पक्का इतना लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार और बड़ा लिखना होता है तो हमेशा क्या करना होता है, पूरा यहाँ से यहाँ लिखना, पहले गिवन करके उसको लिखना है, और इसको क्या करना है, गिवन के बाद इसको मान के चलना है। लेट माना, पी क्या है, रेन हो रहा है उसको बोला, क्यू क्या बोला आपने, जो कोल्ड हो रहा है उसको बोला आपने, जो है आर क्या बोला है, रिजल्ट को कहा, जो कि आप घर में रुकने वाले हो, और वो ऊपर वाले को दिया है बोलना है। गिवन आर्गुमेंट इज करके पूरा को पहले लिखोगे और उसके बाद इसको मानोगे। पेपर में ऐसा लिखते हैं बेटा, ठीक है। वो पहले आर्गुमेंट था और ये उसके लिए सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो दिया है को पहले लिखते हैं अच्छे से। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल में जो है थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा, ध्यान से देखना। ज़्यादा काम क्या करना होगा, लंबा क्यों जाएगा, यहाँ ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक तो पी रहेगा, एक, फिर क्या रहेगा, क्यू रहेगा 2, आर भी रहेगा 3, है ना, क्योंकि 3 घटनाएं हैं, 3 प्रकार की एविडेंस आपको उठानी है। तो आप जो है पी क्यू आर बोलोगे। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको अपन कवर करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% सही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। कोई पूछे आपने ऐसा क्यों लिखा 8 ठो, बोलेंगे तो देखो 3 लोग बोल रहे हैं इसलिए 8 है। पी क्यू आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वरना टेढ़ा हो जाएगा। ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। याद हो गया, ऐसे करते हैं करके, उस दिन किए थे। यहाँ पर क्या करना है, अल्टरनेटिव, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आपने पहले इसको लिखा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 3 प्रीमाइसेस है आपका, और ये क्या है, आपका कंक्लूजन है, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है। तो आप पहले ऊपर वाले को निकाल लो यार, पी, फिर क्या जाएंगे, इम्प्लाइज क्यू पे जाएंगे, एक लाइन बन जाएगा, बनेगा। एक लाइन कहाँ जाएंगे, क्यू से किधर जाएंगे आप, आर की ओर जाएंगे, ये बन गया, ठीक है। अब इन तीनों को आपको क्या करना है, इस सिंबल के साथ मर्ज करना है, ठीक है। करना चालू करें। थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा है और मैं कोशिश करूँगा सीधा सीधा लिखने का, ये वाला भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ओके, ध्यान से देखना है, समझना है। तो किसी 2 को पहले मर्ज करो, तो आप इन दोनों को मर्ज करो, और क्या, P एम्प्लाइज Q को क्या किया जाएगा, मीट के साथ जोड़ा जाएगा। ये मीट है Q और यहाँ पर एम्प्लाइज R, जुड़ गए। फिर तीसरा को भी जोड़ना है, तीसरा को भी जोड़ना है। तो तीसरा किसके साथ जुड़ेगा, बोलेंगे इनके साथ ही जुड़ेगा। तो आप सामने भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो, आपका मर्जी है, आप कहीं भी रख सकते हो। तो आप लिख सकते हो P एम्प्लाइज Q, और फिर क्या है, मीट, Q एम्प्लाइज R, फिर बाद में मीट, बोलो मीट P, मीट P। अब आप R को भी लिखोगे, अभी बचा हुआ है। सबको क्या करना है, जितना भी आएगा उसको बड़ा सा ब्रैकेट बना के इम्प्लाइज करना है। ये अलग से इम्प्लाइज होता है, कंक्लूजन हमेशा लास्ट में क्या रहता है, इम्प्लाइज में रहता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इस पूरे को अगर आप x बोल देते हो तो ये पूरा, अगर x है तो x को किधर इम्प्लाइज करना है, x मतलब पूरा प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस से ये बना हुआ, उसको किधर इम्प्लाइज करना है, R की ओर इम्प्लाइज करना है। ये हमारा होगा। हालांकि आप पूरा लिखना, बुक में जैसे लिखा, इसको कैसे चेंज करना, मतलब आप R को पहले करके x को बाद में, ऐसे इम्प्लाइज बोल रहे हो, x को जगह आप ऐसे R बोल सकते, बोल रहे हो, वैसे कर सकते
नहीं करोगे अलग है ना, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, तो आप क्या करना, रफ में भले लिखना, पहले रफ में क्या लिखेंगे, एक्स को ऐसे लिखेंगे, फिर बाद में आर को लिखोगे। जैसा निशान रहेगा उसको उधर ही रखना है, उल्टा नहीं हो जाए, उल्टा में गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा सीधा। उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा इम्प्लाइज में ये इफ वाला हिस्सा, ये देन वाला हिस्सा रहता है, इसलिए इसको कभी भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रखना है बेटा, गड़बड़ नहीं करेंगे। अब लिखना चालू करें। क्या आना चाहिए, हर चीज़ ट्रू आना चाहिए, टेटोलॉजी आना चाहिए, यहाँ से भरना चालू करेंगे। आप पी और क्यू में देखेंगे, आपको हमेशा इम्प्लाइज का मतलब समझ आना चाहिए कि इधर से ट्रू इधर से फाल्स देखते हैं तब क्या लिखा जाता है, फाल्स लिखा जाता है। तो यहाँ एक बार फाल्स लिखेंगे, यहाँ एक बार क्या लिखेंगे, आप फाल्स लिखेंगे। और बाकी जगह पे यहाँ फाल्स है तो ट्रू चेक करना चाहिए है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रू 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 ट्रू, है कि नहीं। ट्रू तो फाल्स चेक करेंगे, फाल्स लिखेंगे, ट्रू तो फाल्स है तो फाल्स लिखेंगे, ठीक है। पी से क्यू पर जा रहे हैं हम लोग, इधर छोड़ देंगे, तो ट्रू से फाल्स इसलिए फाल्स, ट्रू से फाल्स इसलिए फाल्स। अदर जगह में गड़बड़ है, अदर जगह में पूरा गड़बड़ है, आप थोड़ा सा इधर आ सकते हो अगर नहीं लिखेगा तो, है ना। और आप यहाँ चेक करेंगे तो ट्रू से ट्रू है, फिर यहाँ से क्या है, ट्रू से ट्रू है, उधर थोड़ा सा खिसक जाओ अगर नहीं दिखता है तो। ये क्लियर है, समझ आ गया। ये थोड़ा सा आगे पीछे दिखेंगे लेकिन आपके कॉपी में लाइन खींच रहते हैं, दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये समझ आ गया, पक्का है। आप क्यू से कहाँ जाओगे, आर पे जाओगे, क्यू से कहाँ जाओगे, आर पे। तो ट्रू और ट्रू होगा तो क्या लिखेंगे, ट्रू, वेरी गुड, बोलना है वैसे। फाल्स लिखोगे, ट्रू लिखोगे, ट्रू लिखोगे, ट्रू लिखोगे, वेरी गुड, फाल्स लिखोगे, ट्रू लिखोगे, वेरी गुड, ठीक है। 100% सही बताया है। इतना बता दिया, यहीं पे गड़बड़ नहीं है, मतलब सब चीज़ ठीक जा रहा है। इनको क्या करोगे, अब इन दोनों को क्या करना है, मीट। अब मीट में एक फाल्स होगा तो भी फाल्स लिखेंगे, दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं इसलिए ट्रू, यहाँ पर दोनों में से एक फाल्स इसलिए फाल्स, यहाँ से कोई एक फाल्स इसलिए फाल्स, यहाँ पर कोई एक फाल्स इसलिए फाल्स, यहाँ दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, यहाँ एक फाल्स कम से कम इसलिए फाल्स, यहाँ दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, यहाँ दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू। समझ आया, पक्का ना। हाँ, देख लो मिला के, एकदम सिंपल है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, दोनों क्या करना है, मीट, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, कोई एक फाल्स इसलिए फाल्स, कोई एक फाल्स है, ये वाला फाल्स इसलिए फाल्स, यहाँ पर ये फाल्स इसलिए फाल्स, यहाँ पर दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, यहाँ पर जो है ये एक फाल्स इसलिए फाल्स, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू। ओके, अब हमको इसके साथ किसको करना है, वापस पी को मर्ज करना है, किसके साथ, इस पूरे के साथ जो आया उसके साथ। इनको ब्रैकेट लगा के एक बोल दिए, अब इनके साथ फिर से क्या कर दिया हमने, ये पूरा आप बोल सकते हो बड़ा सा ब्रैकेट लगा के। तो फिर से हमको चेक करना है इनमें और इनमें, बताइए क्या लिखूं, आपको ही बोलना पड़ेगा, ट्रू, फॉल्स, गलत नहीं करना है, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स। 4 हो गए ना, हाँ बोलो बोलो, फॉल्स, बोलो फॉल्स। अब फॉल्स बोलो और लास्ट में फॉल्स। 8 है ना, 8 होना चाहिए ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी 4 4 8, ठीक है। ओके, अब क्या करना है आपको, बस एक एक को ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे दिखेगा तो भी मैं तो एक एक करके ऐसे गिन के करता हूँ। मुझे इसको x कहना है तो इधर से मुझे r की ओर जाना है, किधर जाना है, r की ओर। तो r बाद में लिखा जाएगा, तो आप रफ में लिखेंगे तो पहले इसको लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, रफ में लिखना है तो मैंने लिख दिया ट्रू फॉल्स, है ना, दिखेगा क्या, सबको दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर में, मैं रफ में ना यही इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस पूरे को x और इम्प्लाइज में r वाला को रफ में लिखता हूँ, फिर मिटा देता हूँ, यही रफ मान लेता हूँ ताकि बच्चों को दिखे। वो r वाला लाइन की ओर जाना है, ऐसे करेंगे तो कई बार बच्चे नहीं करते, गड़बड़ कर डालते हैं, तो मैं समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ, ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बताना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, r है ये, ठीक है। इम्प्लाइज में इधर से ट्रू इधर से फाल्स होता है तभी क्या लिखते हो आप लोग, फाल्स लिखते हो। तो एक ट्रू मिला और यहाँ भी ट्रू है इसलिए ट्रू लिखोगे, और कोई जगह ट्रू नहीं है इसलिए हर जगह क्या आएगा, फिर ट्रू ट्रू आएगा। ट्रू फाल्स होता है तो फाल्स, ट्रू फाल्स होता है तो फाल्स,
लेकिन यहाँ ट्रू के बाद ट्रू ही है तो ट्रू, और बाकी जगह कोई जगह ट्रू है ही नहीं, इस कारण से हर जगह क्या आएगा, इधर और चेक करने नहीं जाएंगे, सीधा सीधा ट्रू ट्रू लिख देंगे। कई बार मेरे बातें जो है समझ अगर नहीं आती हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको मैंने जो पढ़ाया है पुराने वाला वो शायद याद ना हो। मैंने बोला इधर से ट्रू इधर से फाल्स, तो फाल्स लिखा जाता है, अदरवाइज चेक नहीं करना है। अदरवाइज इधर फाल्स ही है तो चुपचाप ट्रू भर दो, इधर जो भी रहे इधर चेक ही नहीं करना है, इधर है ना ट्रू और फाल्स होगा तभी चेक करके फाल्स लिखना होता है। लेकिन यहाँ तो ट्रू ट्रू है इसलिए ट्रू लिखेंगे, और बाकी में ट्रू है ही नहीं तो इधर फाल्स चेक नहीं करना है, सीधा सबको ट्रू डाल देना है। तो हर चीज़ क्या आ रहा है ना, ये मिटाना है ना, इसको मिटाना है, ये से किधर इम्प्लाइज किए, आर की ओर इम्प्लाइज करके रखे हुए। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वीडियो दोबारा देखना है अगर भूल गए तो, है ना। क्या आया, ट्योटोलॉजी, ठीक है, ट्योटोलॉजी, टाउटोलॉजी भी बोलते हैं, ट्योटोलॉजी भी बोलते हैं, तो दोनों उच्चारण है, टाउटोलॉजी बोल सकते हो आप लोग, है ना। टाउटोलॉजी मतलब आपका जो कहा गया बात है वो क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, आर्गुमेंट क्या है, वैलिड है। इसके नीचे क्या लिखना है, हैंस गिवन आर्गुमेंट इज ट्योटोलॉजी या फिर गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड, यहाँ लिखना है। उत्तर को हमेशा लिखते हैं ऐसे ही, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस गिवन आर्गुमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, है ना, क्या है ये, वैलिड है। ओके, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम दूसरा क्वेश्चन पर विचार करेंगे, उसका कोई ट्रू टेबल दिया नहीं है बुक वगैरह में, तो बच्चे पूछते हैं सर ट्रू टेबल दिया नहीं मैं क्या करूं, तो बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हैं, उसको हम लोग बनाएं, ध्यान से देखना उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, आप पहले फ़ोटो खींच के रखो, है ना, हमेशा तैयार रखना अपने मोबाइल को, क्योंकि हम मिटाए थे फट से, घर में क्या पता जो है आप भूल जाओ, उससे अच्छा आपके पास क्लास में जो भी हुआ है उसको फ़ोटो खींच के रखो। से इस दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सॉल्यूशन में हमेशा क्या लिखना है, गिवन आर्गुमेंट यूज करके पूरा क्वेश्चन को उतारना है, नीचे वाला है ना, नीचे वाला ये वाला जहां से आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमेशा उसको एक बार हाईलाइट करते हैं। अब एज्यूम करते हैं कितनी सारे बात लिखे गए हैं, तो उसमें बुक में आप देखेंगे तो इसके बारे में बात मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। पहला अगर आप एक निशान दे देते हो, है ना, आपका निशानदेही पर हमने ये पाया, इफ अ मैन को हम भी बोल सकते हैं, है ना, वही है, इफ अ मैन इज बैचलर, वो क्या है, बैचलर है, शादी नहीं हुआ है उसका, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा हिस्सा हो गया कथन का। दूसरा बोलते हैं कि ठीक है ये बात को अलग कर दो, फिर उसके बाद क्या है, ही इज वॉरिड या वेरिड, है ना, वॉरिड है बेटा, मतलब वो क्या है, वो चिंतित है ना। दूसरा बात समझ आ गया। फिर नीचे हम एक कंक्लूजन देखने का प्रयास करेंगे, नीचे लिखा है, इफ अ मैन इज वॉरिड ही डाइज यंग, अगर वो क्या है, चिंतित है तो मर जाता है। तो मरने वाला जो है बात को पहले क्यों लिखेंगे, तीन ही प्रकार की बात है। पहला क्या, यंग है ना, सॉरी यंग बोल रहा हूँ, वो बैचलर है, यंग है वही मतलब है, ठीक है, वो जो है बैचलर है, और अगर वो बैचलर है तो वो चिंतित है, फिर लिखा है चिंतित है यदि, है ना, वो क्या होता है, मर जाता है यंग, जवानी में, ऐसा है। तो फिर हमने यहाँ कंक्लूजन लिखाना है कि बैचलर मर जाते हैं, वो अलग है भैया, वो हम अलग लिखेंगे, आर के रूप में अलग लिख सकते हैं, या फिर हम उसको रिजल्ट के रूप में अलग लिखेंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे आर तो तीसरा घटना है, मात्रा तीसरा घटना क्या है, मरना, बैचलर, वॉरिड, मरना, तीन ही बात है टोटल, और आप चेक करके देख लो, और कुछ भी नहीं है। तो आर लिखना पड़ेगा। आर में क्या लिखेंगे, ही इज डाइज, है ना, या ही डाइज, ही इज नहीं बोलना चाहिए, मरेगा है वो, है ना। तो आपके पास क्या रहेगा, स्पेलिंग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, डाइज, है ना, डाइज यंग, ठीक है, कोई दिक्कत अभी। अब हमने केवल और केवल क्या बनाया है, केवल और केवल हमने स्टेटमेंट को पहचानना चालू किया है, अभी हमने कोई इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन तैयार नहीं किया गया है। तो आप बोलेंगे फ्रॉम एबो इन्फॉर्मेशन या फ्रॉम एबो आर्गूमेंट, एबो मतलब ऊपर में जो भी है उपरयुक्त है ना, तो सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो, मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हो, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एबो आर्गूमेंट
आर्गुमेंट इज, वो क्या होगा बेटा, आप लिखेंगे P को पहले बताएंगे और इसको देख कर नहीं लिखना है, ऊपर बताना है। P से Q की ओर जा रहा है, यदि के बाद लिखा गया है, मतलब ये यदि पहले आएगा, ये यदि हमेशा ये पूछ के निशान की ओर रहते हैं और सिर की ओर क्या होता है, जो घटना घटती है वो रहती है ना, वो देन वाला है। तो P से कहाँ जाएंगे आप, Q, मतलब वो क्या है, यदि वो बैचलर है तो वो जो है चिंतित है। फिर दूसरा बाद में क्या लिखा गया है, वो चिंतित है तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, है ना, जवानी में मर जाएगा। ये दो हो गए, इतना लिखेंगे। और लास्ट में रिजल्ट लिखा गया है तो रिजल्ट को ऐसा लाइन खींच के लिखना है यहाँ, और तीसरा कुछ और नहीं बोलना है, जैसे उसमें सीन्स करके बोला था एक्स्ट्रा, वो नहीं बोलना है आपको, ठीक है। सीधा लाइन खींच के, क्योंकि वहाँ लिखा है, सीधा कंक्लूजन है, बैचलर जो है मरते हैं तो बैचलर ऊपर में है, ठीक है। तो सीधा रिजल्ट क्या है, फिर वैसे में P से R की ओर जाना है। किधर जाना है आपको, P से R की ओर जाना है। ये रिजल्ट है बेटा, क्या लिखा है रिजल्ट, बैचलर डाइज यंग, है ना। तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको पहचानना होता है, उसको देख के आप बार बार जब क्वेश्चन को अलग अलग पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कौन सा निशान लगाना है। और दो ही प्रकार के निशान दिखेंगे, एक एम्प्लाइज का निशान दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा आपको, ये बीच में ऐसा कंजक्शन का निशान दिखेगा। और कहीं पे यदि और केवल यदि लिख देगा, मतलब क्या हो जाएगा, दो तीर का निशान लगाना पड़ेगा। गलती से वहाँ लिखा इफ़ ओनली इफ़ करके कहीं बात में, यदि और केवल यदि, तो आपको कहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जब होगा तो मैं बताऊँगा। ये क्या है, प्रीमाइस, ठीक है, ये क्या है प्रीमाइस, और ये क्या है कंक्लूजन है, ठीक है, क्या है ये कंक्लूजन है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका हमको निकालना पड़ेगा ट्रूथ टेबल, ट्रूथ वैल्यूज। अगर यह वैलिड है तो वैलिड होगा तो पक्का क्या आएगा आंसर, ट्रू 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 आएगा, सही है, ठीक। लेकिन बुक में है क्या, नहीं, तो बुक में नहीं है तो भी हमको अब बनाना पड़ेगा, बनाए, इधर मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमने जो पहले लिखा था उसको मिटाया, ज़रूरत था मिटाने की, इसलिए यहाँ पर मैं जगह बनाता हूँ, अच्छा से लिख पाए, पूरा इतना कर देता हूँ। 3 है, P Q R, ठीक है। इधर जाएंगे, P को इम्प्लाइज करना है Q की ओर, एक हो गया। Q को इम्प्लाइज करना है किधर, R की ओर, ये हो गया। P को फिर इम्प्लाइज करना है किधर, R की ओर, ये हो गया। फिर तीनों को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, ठीक है, तीनों को एक साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, P, पहले दो को ले लेते हैं, कंजक्शन करेंगे, Q से किधर जाएंगे, R, लास्ट में क्या लिखेंगे फिर, अच्छा ये गलत है, दोनों को कंजक्शन करना है और इधर जो है तीर का निशान लगाना है, क्योंकि ये क्या है कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हमेशा क्या लगाते हैं, इसके सामने में ऐसा तीर का निशान, ये आने के बाद, हल होने के बाद हमेशा तीर का निशान लगाना है। ये दोनों को क्या करना है, कंजक्शन करना है, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कह देते हैं, ए आर्गूमेंट है। तो ये पूरा क्या है, आर्गूमेंट वाला हिस्सा हो गया, है ना। आर्गूमेंट का प्रीमाइसेस बोलना चाहिए, आप पूरा को P बोल सकते हो, बड़ा सा, चलो बड़ा सा P बोल दो, ठीक है। ये इसलिए ना कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं A या फिर X बोलता रहता हूँ। ये पूरा क्या है, ऊपर वाला X है और मुझे किधर जाना है, X से किधर जाना है, इस पर जाना है वापस, ठीक है। किधर जाना है, इधर एम्प्लाइज का निशान लगाना है। तो पूरा लिखा है, पूरा लिख दो, P और Q, फिर कंक्लूज़न की ओर जाना है आपको। कंक्लूज़न क्या है कोई पूछेगा तो ये ब्रैकेट में डाल के जो है हमको तीर का निशान लगाना पड़ेगा, और वो किधर लगाना पड़ेगा, ये कंक्लूज़न था, ये कंक्लूज़न था ये। तो हमें जाना पड़ेगा P और जो है एम्प्लाइज R की ओर जाना पड़ेगा। और सब चीज़ क्या आना चाहिए, ट्रू, क्या आना चाहिए, सब चीज़ ट्रू आना चाहिए। तो पहले यहाँ से भरना चालू करेंगे, देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ फॉल्स, ठीक है। आड़ा तिरछा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि सही तरीके से हम बताएं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ओके।
अब P से Q की ओर जाना है, तो यहाँ पर तो ट्रू लिखोगे, ठीक है, यहाँ ट्रू लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर तो सब ट्रू 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 और ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फॉल्स है तो इधर कुछ चेक नहीं करना होता, सीधा ट्रू लिख देना होता है। ये काम हो गया। क्यू से किधर जाना है आपको? फिर से आर की ओर जाना है। दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है इसलिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू है ट्रू लिखना पड़ेगा, फॉल्स ट्रू है ट्रू लिखना पड़ेगा, ट्रू ट्रू है ट्रू ही लिखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स है इसलिए फॉल्स लिखना पड़ेगा, फॉल्स फॉल्स है इसलिए ट्रू और ट्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। फिर आपको P से R पर एक और बनाना है यदि, ठीक है, उसको हम बना के रखेंगे। अगर इन दोनों का कंक्लूजन यहाँ करना चाहोगे तो लिख सकते हो, यहाँ पर कंक्लूजन वो दे, कंक्लूजन का निशान है, कंक्लूजन सॉरी कंजक्शन, कंजक्शन का निशान है। पहले मैं इसको भर देता हूँ यहाँ पर। ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है इसलिए फॉल्स, ट्रू ट्रू है इसलिए ट्रू, ट्रू फॉल्स है इसलिए फॉल्स, और इधर तो हर चीज़ फॉल्स है इसलिए इधर कुछ भी रहे चेक नहीं करना है, सीधा ट्रू 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 और ट्रू। ठीक है, पक्का। P से किधर जाना था? R की ओर। तो यहाँ पर जो है 4 ट्रू थे, इसलिए संभावना हो सकता है कि इधर चेक करें तो फॉल्स मिल जाए। तो 2 जगह फॉल्स मिला था, 2 जगह फॉल्स लिखना पड़ा, और बाकी जगह पे 2 जगह ट्रू है। 4 ट्रू में से 2 ट्रू काम आ रहा था फॉल्स बनाने में, और 2 ट्रू नहीं आया। ठीक है, ऐसे सारे फॉल्स इसलिए आप फॉल्स लिखोगे। अब इन दोनों क्या करना है आपको? कंजक्शन, कंजक्शन करेंगे तो क्या आएगा? ट्रू। कोई एक फॉल्स होता है तो फॉल्स, ठीक है, और कोई एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, कोई फॉल्स होगा तो फॉल्स, फिर क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्या? 1 2 3 4, अच्छा ट्रू है। क्या है ये? उधर से 5वां है, इधर से ये 5वां है ना, थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे, ये ट्रू फिर फॉल्स, तो ट्रू आएगा। ठीक है ना, 4 और 1 5वां। फिर कौन सा बचा है? ये ट्रू फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, पक्का। हाँ, अब हमको क्या करना है जी? ये लास्ट टेबल की ओर आना है और सीधा हमको भरना है। आपको ये यहाँ से किधर जाना है? इस ओर जाना है, ये सामने में रहेगा। और क्या करना है आपको? एम्प्लॉइज का निशान, एम्प्लॉइज का निशान इधर से आके देखना है कितने जगह पे ट्रू है, उधर जाके वापस चेक करना है। 1 2 3 4, चारों जगह पे देख के चेक कर लो, फिर उसके बाद जो है उसको भर दो। फॉल्स आता है तो, नहीं आता तो सबको ट्रू डालना पड़ेगा। ये पहला ट्रू है, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? ट्रू फॉल्स मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिला आपको? ट्रू, इसे ट्रू ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इनको तो सीधा सीधा क्या करेंगे? ऐसे चेक करेंगे तो ट्रू है ही नहीं, तो उधर फॉल्स नहीं चेक करना है, सीधा क्या लिखेंगे? ट्रू और ट्रू, है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा? ट्रू। इधर से ट्रू से फॉल्स देखना है, लेकिन क्या है यहाँ पर? ट्रू ही है। यहाँ फॉल्स है इसलिए पहले ट्रू डाल देंगे, चेक नहीं करना है। यहाँ ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, यहाँ ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, इसलिए क्या है? ये जो है वैलिड है। ठीक है, बुक में दिया नहीं है तो क्या बुक में नहीं दिया तो हम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो पहले हमको समझना पड़ेगा, हर क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर बच्चे चेक करेंगे मान लो, उसके बाद सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बनाएंगे, क्लास में चर्चा करेंगे, और बनना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे पास बहुत सारे, तो सभी बच्चों को अपना क्वेश्चन बनाना होगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे चेक करना होगा। ठीक, चलिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट को, है ना। जैसे अब 6वां नंबर पहुंच गए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, मिक्स कर करके देगा, तो आराम से बनाया जा सकता है। जो भी बुक में क्वेश्चन होंगे या फिर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नज़र आएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था लेकिन बुक में है नहीं, आप हमें बनाकर दे दो करके, तो मैं बनाकर आपको आराम से दे दूँगा, है ना। लेकिन सभी क्वेश्चन को ऐसे इच्छा के अनुसार से, यहाँ बच्चों के अनुसार से बना पाऊँ ऐसे संभव नहीं है। बच्चों के डिमांड के अनुसार से मैं क्वेश्चन यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है, बोलेंगे तो। और जितना भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैं बना रहा हूँ। जैसे कि इसको बनाना है, ट्राई करना है। पहला तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अच्छे से कोई सीख जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है।
प्रश्न क्या कहता है, इसका वैलिडिटी चेक करना है इस आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट में क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आर्गुमेंट बोलता है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं क्या हैं, समान हैं, इक्वल हैं, देन द अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब साइड को समझ लो पहले, जैसे कि ये एंगल है, मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये दोनों बराबर हैं, ए सेम सेम है, ठीक है, और ये जो है अलग है। ए बी सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, दो आपके पास क्या है, साइड एक जैसे हैं। अपोजिट एंगल क्या होता है, कोई पूछेगा तो अपोजिट एंगल मतलब क्या, भैया इसका अपोजिट एंगल इधर होता है, इसका अपोजिट एंगल इधर होता है, इसका अपोजिट एंगल इधर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर, शीर्ष की ओर। अपोजिट एंगल का मतलब वो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भुजा के सामने की जो कोण होती है वो क्या कहलाता है, अपोजिट एंगल कहलाता है, ठीक है, ओके। फिर बोलता है यदि साइड्स जो है, मान लो ट्राइंगल का क्या है, दो साइड है ना, दो साइड जो है बराबर नहीं है, क्या है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, ऐसा बोलता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बात सत्य है असत्य है, क्या है, देखना पड़ेगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसके लिए पहले आर्गुमेंट को थोड़ा फार्मुलेट करना पड़ेगा, मैथमेटिकली हमें लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, ये आंसर है बेटा, आंसर कहना चाहिए, सॉरी ये रिजल्ट है, फिर से बोल रहे हैं, दो साइड दिए गए हैं एंगल के, दोनों बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये पहला बात कहा। फिर दूसरा बात ये कहा गया कि दो साइड अगर ट्राइंगल का इक्वल नहीं है तो रिजल्ट बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, द अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल। अब इसको हमको फार्मुलेट करना पड़ेगा। अब नोट शब्द आ रहा है तो नोट में पहले तो पी और क्यू पहचानना पड़ेगा। पी और क्यू में दो ही बात लिखेंगे, पहले पी और क्यू क्या होगा, यहाँ थ्योरी के साथ चलना है। मैं पहले मान के चलता हूँ पी क्या है, पी इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, पी बात क्या कहा जा रहा है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे, फिर पता चल जाता है, टू साइड्स ऑफ, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, वो क्या है, इक्वल है, तो हमने लिख दिया आर इक्वल, हो गया। क्यू को क्या बताना है आपको, यस, तो अपोजिट एंगल जो होगा, द अपोजिट एंगल, है ना, द अपोजिट एंगल्स बोलेंगे, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल्स लिखना है आपको। यहाँ पर एंगल लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंगल्स होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा है जी, एक से अधिक है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। त्रिभुज के जो यहाँ पर अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, भुजा के सापेक्ष में समान होंगे, बराबर होंगे। ये दो बात हो गया। ये दो बात कहने के बाद आपको जो है अब इसको फार्मुलेट करना है, ठीक है। ये दो ही बात है और तीसरा बात है ही नहीं, ये दो ही प्रकार की बात किया गया है। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंबॉलिक लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर बोल देना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या है, प्रीमाइसेस में देखना, पी से क्यू की ओर जा रहा हो, इफ और देन लिखा है, इफ लिखा है वहाँ पर ऊपर में, इसलिए पी की ओर से चालू करेंगे। अब देन भी लिखा है ना, यहाँ पर देन क्या लिखा है, इफ, ऊपर में देखो सबसे पहले इफ लिखा है, इफ टू साइड्स ऑफ एंगल आर इक्वल। अब देन क्या लिखा गया है, अपोजिट साइड के बारे में, तो आप यहाँ लिख सकते हो, एक प्रीमाइसेस हो गया। अब दूसरा बात में जाएंगे तो दूसरा बात में जो है नॉट लिखा गया है। नॉट मतलब होता है इसका निगेशन। किसका निगेशन है, देखो जरा, साइड के बारे में निगेशन बोला गया है, नहीं बोला गया है। नहीं मतलब हमेशा निगेशन उल्टा करना है। पहले बोला है आपने साइड, जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल है, वो पी था। अब इसमें जो लिखा गया साइड इक्वल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, तो पी का नॉट है। फिर लकीर खींचा गया है तो लकीर खींचेंगे, और यहाँ पर अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल के बारे में बात किया गया है। एंगल को क्या कहा है आपने, क्यू, तो क्यू का भी निगेशन लिखा हुआ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्रीमाइसेस, है ना, ये प्रीमाइस हैं। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल निकालोगे कैसे, बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, P इम्प्लाइज रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले Q, और फिर उसको क्या करना है आपको, मीट किसके साथ, P के साथ, और इनका जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, इम्प्लाइज करेंगे, किधर इम्प्लाइज करेंगे,
क्यू निगेशन की ओर, और देखेंगे कि क्या आता है। चेक करना है, जरूरी नहीं कि ट्रू आए, है ना। तो ये ट्रू नहीं है, मैं पहले बता के रख रहा हूँ, कुछ जगह पर फाल्स आ जाएंगे, तो ये बात कवर कर लेना, अच्छे से बनना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। सभी के लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। हर क्लास में हम होमवर्क देते हैं, इसका आंसर लिख पाओगे, ट्राई करके आना है, अच्छे से बना के आना है, ठीक है।